हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में यहाँ पर ये देखा जाएगा कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं और जिनके साथ अभी आप एक नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में हैं या फिर आप दोनों के दरमियान एक लेस कम्युनिकेशन ही क्यों ना चल रहा हो, तो इस दौरान इस पर्सन के दिल में मन में आपको लेकर क्या है, क्या ये पर्सन अब इस सिचुएशन को लेकर आपको लेकर और आप दोनों के दरमियान ये जो भी रिश्ता था उसको लेकर ये पर्सन इस वक्त में महसूस कर रहे हैं, इस चीज़ को मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन आज की इस रीडिंग में कुछ डिफरेंट होने जा रहा है। आज हम यहाँ पर रीडिंग जो करेंगे वो टैरो प्लस रून्स के माध्यम से यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो मैं टैरो के माध्यम से अभी यहाँ पर निकालूंगी आपके पर्सन करंट में किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है। स्पेशली यहाँ पर जो भी बात करी जाएगी वो आपकी और आप दोनों के बीच में जो भी रिश्ता है उसकी बात करी जाएगी कि उस चीज़ को लेकर किस स्टेट ऑफ माइंड में है, और उन चीज़ों को क्लैरिफाई यहाँ पर रून्स के माध्यम से करा जाएगा। तो अंत तक रीडिंग में बने रहिएगा क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लियर होने जा रही हैं। ठीक है, और उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने देखो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा व्यूअर्स, तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि जब भी मैं चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं और उन्होंने अभी तक लाइक नहीं करा, तो भाई जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। फिर आप बाद में भूल जाते हैं, चले जाते हैं और मैं लाइक कर दीजिएगा, ये कहती रह जाती हूँ। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं। टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर करंट में किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में है व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मेरे जो भी व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या है व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर, व्यूअर्स के पर्सन का परसेप्शन इस वक्त में क्या बना हुआ है, क्या बन रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए। सबसे पहले आपका डेथ है, पेज ऑफ सोर्ड्स, दो कार्ड्स हैं आपके, एस ऑफ हैंड्स और यहाँ पे आपका द वर्ल्ड, द फूल। स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या बना हुआ है, क्या बन रहा है। स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। द हाई प्रीस्ट, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, एंड बॉटम में आपका आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो एक बार राशियाँ डिस्कस कर लेते हैं। जो भी राशियाँ मैं आपको बताऊंगी आपकी प्लस आपके पार्टनर की व्यूअर्स यहाँ पर होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपका स्कॉर्पियो, ये आपका जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। यहाँ पे आपका व्यूअर्स एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। ये आपका एक्वेरियस, ये कैप्रिकॉन, ये कैंसर, ये टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, और ये वाटर एलिमेंट से है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। तो राशियाँ तो ओवरऑल व्यूअर्स यहाँ पर सभी हैं। तो नंबर डिस्कस कर लिए जाएं तो यहाँ पर आपका 13, 4, 11, 2, 21, 3, 1, 2, 5, 7। मंथ की बात करी जाए तो अप्रैल, नवंबर, फरवरी, जनवरी, मार्च, फरवरी अगेन, मई एंड जुलाई मंथ। तो ये कुछ मंथ्स मुझे आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हुए दिख रहे हैं जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखने हैं। ज़बरदस्ती व्यूअर्स आपको कोई भी नंबर, कोई भी मंथ अपने आप से नहीं जोड़ना। सबसे पहली तो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ये बताई जा रही हैं कि जोग्राफिकली लेवल पर दूरियाँ आप दोनों के दरमियान हैं और ये दूरियां बनाने वाले, अपने आप को दूर करने वाले यही पर्सन बने हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि इन दूरियों की वजह से आपके पर्सन का जो एक पैशन, एक जुनून आपको लेकर, आपके साथ के रिश्ते को लेकर जो एक पॉइंट पर एक वक्त पे ख़त्म हो गया था ना, या आपको इस तरह से जाहिर करा जाता था, आपको इस तरह से बताया जाता था कि जो इनके दिल में आपको लेकर है ना वो अब ख़त्म हो गया है, या ये ख़त्म करना चाहते हैं, या ये अब आप में कोई दिलचस्पी नहीं रख रहे हैं, वो चीज़ें यहाँ पर इन दूरियों ने इस इंसान को खुद से रियलाइज़ करा दी हैं
कि इनके दिल में आपको लेकर क्या है, इनके दिल और दिमाग पे आपका किस तरह से जोर चल रहा है या किस तरह से आप इन चीज़ों पर काबू कर चुके हो। ये चीज़ें इन्हें इन दूरियों ने ही व्यूअर्स यहाँ पर समझाई हैं। और इस वक्त की भी एनर्जीज़ में ये क्लियरली देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर व्यूअर्स आपसे जो ये दूरियाँ बनी हुई हैं ना, उन दूरियों के होने के बावजूद भी, चाहे बनाने वाले ये हैं, लेकिन उन दूरियों के बावजूद भी ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा अपने अंदर एक पैशन, एक जुनून, एक आग उस तरह की जलती हुई यहाँ पर पा रहे हैं। यही एनर्जी, यही स्टेट ऑफ माइंड इस इंसान को आपको सोशल मीडिया पर फॉलो करने के लिए मजबूर कर रहा है। फिर चाहे किसी फेक अकाउंट से कर रहे हो, किसी म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू कर रहे हो, या अभी आपने ने या इन्होंने आपको ब्लॉक ना करा हो तो उस वे में ही क्यों ना करा जा रहा हो, या फिर अपनी पुरानी आईडी तो बंद कर दी गई है लेकिन नई आईडी कोई बनाई गई है और आपको यही लगता है कि पुरानी आईडी बंद हो गई है, लेकिन वो धीरे समय समय पर डीएक्टिवेट से एक्टिवेट करी जाती है, फिर आपको देखा जाता है, आपको फॉलो करा जाता है। तो माध्यम तो भाई बहुत सारे हैं। देखो, अगर किसी इंसान को किसी को ढूंढना है, किसी के ऊपर निगाहें रखनी है, तो वो अपने आप खुद ब खुद माध्यम ढूंढ ही लेता है। और आप ही समझिएगा, इन्होंने वो माध्यम यहाँ पर ढूंढ रखा है। उस माध्यम को इनके थ्रू इस्तेमाल इसीलिए करा जा रहा है क्योंकि ये पर्सन आपके बारे में जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी अपने दिल में, मन में व्यूअर्स रख रहे हैं। इनके दिल में आपको देखने की, आपको ढूंढने की, आप पर निगाहें रखने की क्यूरियोसिटी इसलिए है क्योंकि इनके दिल में बार बार व्यूअर्स आपके साथ फिर से चलने की इच्छा डेवलप हो रही है। जैसे कि एक होता है कि ख़त्म कर तो दिया रिश्ता, अपने कन्फ्यूजन्स के चलते ख़त्म कर दिया, अपने दो नाव पे सवार होने के चलते ये रिश्ता ख़त्म हो गया, ये दो नाव पर सवार हो नहीं पाए, सही से संभाल नहीं पाए, उस रीज़न के चलते ख़त्म कर दिया, या काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, काफ़ी सारे ऑप्शंस के चलते इन्होंने ख़त्म कर दिया। लेकिन स्टिल ना यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स आपके साथ फिर से चलने का रिस्क अपने दिल में ना डेवलप होता हुआ पा रहे हैं। और ये चीज़ें जो है ना, ये दिल से आ रही हैं, ये चीज़ें इनकी इंट्यूशन से आ रही हैं। यानी कि यहाँ पर दिमाग नहीं, यहाँ पर इनका दिल काफ़ी ज़्यादा इन्हें आपकी तरफ बढ़ने के लिए, आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए काफ़ी प्रेरित कर रहा है। बार बार मैं यहाँ पर ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि इन्होंने कन्फ्यूजन्स के चलते आपके साथ के रिश्ते को ख़त्म कर दिया, क्योंकि इन्होंने मेंटली यहाँ पर इस चीज़ को ना अपने आप को एक पॉइंट पर, एक वक्त पे समझाया कि आपके साथ ना ज़्यादा वक्त ये चल नहीं पाएंगे। फिर चाहे इनके दो नाव पर सवार ना रहने की वजह से, इनके हद से ज़्यादा ऑप्शंस होने की वजह से, उसकी वजह से कंफ्यूज होने की वजह से, ओवरऑल इन्होंने अपने मन को, अपने दिल को एक वक्त पे ये चीज़ें समझा ली थी। हो सकता है ये बात व्यूअर्स आपको चुभे, ये बात आपको नेगेटिव करे, क्योंकि अभी कल किसी का कमेंट था कि आपकी बातें नेगेटिव कर देती हैं। लेकिन वही चीज़ है कि जो सच्चाई है, मेरा तो आपको वो बताना इम्पॉर्टेंट है। अगर ये सच्चाई नहीं होती तो आज की तारीख में आप ये नो कांटेक्ट, ये सेपरेशन, ये फेस ना कर रहे होते। तो सच्चाई यही है व्यूअर्स कि इस इंसान के पास ऑप्शंस थे, ये काफ़ी लंबे समय तक उन दो ऑप्शंस पर सवार थे, दो नाव पर सवार चल रहे थे। लेकिन जब चीज़ें डिसबैलेंस हुई तो अल्टीमेटली इस इंसान ने आपके साथ के रिश्ते को फुल स्टॉप लगाया, या आपके साथ के रिश्ते को पॉज पर डाल दिया। पॉज पर डालने का मतलब ये कि देखो, इन्होंने आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी कि भाई ये क्या चाहते हैं या क्या हो गया, ऑल ऑफ सडन इन्होंने बात करनी बंद कर दी। तो उन सभी के पीछे का मेन रीज़न, मेन पर्पस था कि अभी उस रिश्ते को जो आपके साथ है उसे पॉज पर डाला गया था, ठीक है। और वो पॉज पर डालने के पीछे की वजह इनके पास बहुत सारी चीज़ें थी। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ों में आप ये सोचो बहुत सारी लड़कियाँ थी, बहुत सारे लड़के थे। यहाँ पर वजह बहुत सारी में सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। और वही इनके साथ यहाँ पर था, जैसे फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए थी, स्टेबिलिटी देख रहे थे उस वक्त पे, अपने परिवार को प्रायोरिटीज़ दे रहे थे, अपने कैरियर को प्रायोरिटीज़ दे रहे थे। तो उस तरह से यहाँ पर चीज़ें थी। अभी यहाँ पर मुझे एक ऐसी एनर्जी भी दिख रही है, एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड दिख रहा है कि जितनी आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है, जितना आपको फॉलो कर रहे हैं, जितनी इनकी इंट्यूशन इन्हें आपके साथ एक नई शुरुआत की तरफ धकेल रही है ना, उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स आपके लिए नीडी हो रहे हैं। उतना ज़्यादा इन्हें वो अकेलापन, वो खालीपन, या आपसे ये जितने भी दूर हुए हैं वो दूरियाँ, इन्हें सब कुछ बहुत ज़्यादा यहाँ पर खल रही हैं।
वो सभी चीज़ें इन्हें ना उतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं जितना इन्होंने सोचा नहीं था, जितना इन्होंने कैलकुलेट नहीं करा था, जितना इन्होंने एज्यूम नहीं करा था कि भाई ऐसा भी कुछ हो सकता है इनके साथ। क्योंकि भाई ऑप्शंस थे, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल खाली हैं, आपसे दूर होकर आपके साथ के रिश्ते को ख़त्म करके एकदम खाली हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं था ना इनके साथ। हाँ, आपके साथ ये चीज़ें थी, इसीलिए देखो आप ज़्यादा हर्ट हुए, इसीलिए आप ज़्यादा परेशान रहे, इसीलिए आपको तकलीफ़ ज़्यादा मिली है। तो अभी ओवरऑल यहाँ पर ये एनर्जीज इस पर्सन की दिख रही है कि भाई ये पर्सन कुछ भी हो, इंट्यूटिवली आपकी तरफ अपने आप से अपने खिंचाव यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। ठीक है, अब इन चीज़ों को मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ व्यूअर्स रूल्स के माध्यम से। चलिए जी, लीजिए बताइए डेथ को लेकर व्यूअर्स के पर्सन का अब इस वक्त में क्या परसेप्शन है, क्या महसूस करा जा रहा है व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू, गाइड कीजिए। देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पर ना आपकी पसंद की ये एनर्जी है कि भले इन्होंने यहाँ पर आपको ये एक्सप्रेस कर रखा है या अपने आप को ये पर्सन यहाँ पर ये चीज़ें समझा रहे हैं कि आपके साथ का रिश्ता इन्होंने ख़त्म कर दिया या ये रिश्ता ख़त्म हो गया। दिल से ये पर्सन इस वक्त में खुद से इस चीज़ को लेकर कंफर्म कर रहे हैं, कंफर्म हो रहे हैं कि इनके मन में अभी भी आप हो, अभी भी इनके दिल में ना आपके साथ के रिश्ते में एक नई शुरुआत की इच्छा जिंदा है, या अभी भी इस रिश्ते में इन्हें ना बैलेंस दिखता है या बैलेंस मिल जाएगा, उस तरह की डिज़ायर्स इनके दिल में इस वक्त में यहाँ पर है। तो ओवरऑल व्यूअर्स, भले ये पर्सन बाहरी तौर पर आपको कुछ भी दिखा रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन भीतरी तौर पर या इस वक्त की एनर्जी इनकी यहाँ पर यही बन रही है कि ये चाहते हैं कि जो चीज़ें ख़त्म हुई हैं, जो रिश्ता ख़त्म हुआ है, जो रिश्ता इन्होंने जाने अनजाने में ख़त्म कर दिया या ख़त्म हो गया, वो रिश्ता फिर से किसी तरह से यहाँ पर शुरू हो जाए। तो वो चीज़ें इनकी इस नो कांटेक्ट के दौरान भी व्यूअर्स यहाँ पर चल रही हैं। ठीक है, तो डेथ को लेकर अब इनके दिल में ये है कि ख़त्म हुई हुई चीज़ों का, ख़त्म हुए हुए रिश्तों की फिर से शुरुआत हो, तो वो चीज़ें डेथ को लेकर चल रही हैं। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर इतना ज़्यादा क्यूरियस क्यों हो रहे हैं, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। ये पर्सन व्यूअर्स आपके बारे में इसीलिए इतना ज़्यादा जानकारी हासिल कर रहे हैं क्योंकि इनके दिल में एक नई शुरुआत की इच्छा है। इनके दिल में ना वो जो पुराने वक्त में हुआ, जो पुरानी साइकिल हुई, उसे ख़त्म करके एक नई शुरुआत करने की, इस रिश्ते को एक ग्रोथ की तरफ लेकर जाने की इच्छा क्योंकि इनके दिल में यहाँ पर है। इसीलिए यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स ना आपको सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, या फिर इसी रीज़न के चलते ये आपके बारे में जानकारी हासिल करना चाह रहे हैं और उसको लेकर क्यूरियस हो रहे हैं। इनके मन में अभी नई शुरुआत की इच्छा है। इनके दिल चाहता है कि जो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, ये जो ये कंफ्यूज हुए हैं ना, ये सब पुराने इश्यूज जो भी थे वो पीछे रह जाएं, वो सब पीछे रहकर ये अपनी ज़िंदगी में आपके साथ एक नई शुरुआत कर पाएँ। ठीक है, ये रून यहाँ पर ये भी दिखा रहा है कि अभी तक जो इमोशंस इस इंसान ने दबा कर रख रखे थे, यानी कि जिन्हें ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे स्पेशली आपके सामने, उन्हें धीरे धीरे करके ये बाहर लेकर आए, उन्हें धीरे धीरे करके आपको बताएं आपके कनेक्शन को लेकर ये क्या फील करते हैं, क्या सपने रखते हैं, क्या इच्छाएं हैं इनकी आपके साथ के कनेक्शन में। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स अपने मन में इस इंसान के थ्रू क्योंकि रखी जा रही है, इसी चीज़ को, इसी थॉट को, इसी फीलिंग्स को मद्देनज़र रखकर व्यूअर्स ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पर काफ़ी स्टॉक कर रहे हैं। अगर आप भी कहीं ना कहीं इस रिश्ते को लेकर व्यूअर्स देखो होप रख रहे हो, इंटरेस्टेड हो, तो थोड़ा सा आप पेशेंस बनाकर रखो, समय के साथ यहाँ पर क्लैरिटी आएगी जिस हिसाब से इनकी एनर्जीज यहाँ पर हमें दिखाई दी है। क्योंकि अब में ये पर्सन जो बीज बो रहे हैं, मतलब अब में जो ये पर्सन आपके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं ना, वो डेफिनेटली एक नया आकार, एक नया रूप यहाँ पर ज़रूर से लेगी। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं, ये इसीलिए आपके बारे में इतना ज़्यादा जानकारी हासिल कर रहे हैं। ये जो रून है एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि उनके दिल में आपके लिए अभी भी रीयूनियन की, एक फ्रेश स्टार्टिंग की इच्छा भी है और वो उम्मीद भी है। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर किस वे में पैशनेट हो रहे हैं, किस वे में इन्हें व्यूअर्स की वैल्यू इंपॉर्टेंस यहाँ समझ में आ रही है, किस वे में व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर पैशनेट हो रहे हैं डिवाइन।
देखो यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स ये पर्सन आपको लेकर इसीलिए पैशनेट हो रहे हैं क्योंकि जो आपने बोया है ना, आपको उसका फल मिलने का वक्त आ गया है। ठीक है, जो आपने यहाँ पर मेहनत करी इस इंसान के लिए, इस रिश्ते के लिए, जो आपने मेहनत करी उसका रिजल्ट अब मिलने का वक्त आ गया है। यानी कि यहाँ पर इन शॉर्ट शब्दों में ये बताया जा रहा है कि आपके पर्सन आपको लेकर इसीलिए पैशनेट है, इसीलिए आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है क्योंकि आपने ऐसा कुछ करा है इस रिश्ते में जो आपको ना इस इंसान की नज़रों में खास बना रहा है, आपकी इम्पोर्टेंस समझा रहा है। इनके मन में अभी भी कनेक्शन के लिए इंटेंस पॉजिटिविटी है, या ये कहिएगा इंटेंस लेवल पर इस इंसान के दिल में इस रिश्ते को लेकर जुनून यहाँ पर है। ठीक है, अभी ये डायरेक्टली एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है हालांकि, लेकिन आप दोनों के बीच का जो साइकिल है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ये आप दोनों के बीच की जो जर्नी है वो यहीं तक नहीं है। हाँ, इसमें कुछ टेम्परेरी फेज़ आया, उस टेम्परेरी फेज़ में आप दोनों के दरमियान इस रिश्ते में कुछ वक्त के लिए पॉज भले ज़रूर से आया हो, लेकिन ये रूल यहाँ पर ये बता रहा है, ये सिग्नल दे रहा है कि रिलेशनशिप में स्लो भले है बट स्टेडी प्रोग्रेस होगी। एंड द रिज़ल्ट यहाँ पर ना आप दोनों की ये साइकिल, इस रिश्ते की साइकिल फिर से रीस्टार्ट होगी क्योंकि इनके दिल में अभी भी आप हो, आपके साथ के रिश्ते में रीयूनियन की इच्छा है और उसके अलग वो डिवाइन टाइमिंग जो आपको आपका करे हुए का यहाँ पर रिजल्ट देगा। अगर आप पेशेंस रखते हो तो ये रिश्ता एक नई बैलेंस वाली जगह पे आपको लेकर जा सकता है। ठीक है, और ये बहुत पॉजिटिव साइन है व्यूअर्स, इनके दिल में अभी भी आपके लिए जगह है, इस चीज़ को ये बहुत क्लियरली यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। ये पर्सन व्यूअर्स ओवरऑल इन शॉर्ट शब्दों में आपके लिए इसीलिए पैशनेट हो रहे हैं कि क्योंकि जितना आपने इस रिश्ते में यहाँ पर इन्वेस्ट करा है, मेहनत करी है, इनके लिए आपने करा है ना, वो सभी चीज़ें अब धीरे धीरे कर इनके आपसे दूर जाने के बाद अपना असर छोड़ रही हैं, अपना रंग इनके ऊपर यहाँ पर डाल रही हैं। देखते हैं व्यूअर्स के पर्सन अब किस वे में अब आपके साथ एक नई शुरुआत के वे में सोच रहे हैं, किस तरह का रिस्क लेने के विषय में व्यूअर्स आपके पार्टनर सोच रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स अभी तक आपके पार्टनर ना आपके साथ एक नई शुरुआत करने को लेकर, या उसमें क्योंकि इन्हें ये तो आइडिया है कि अब आपकी तरफ बढ़ने का इन्हें एक रिस्क लेना पड़ेगा। अभी तक भले ही यहाँ पर रिस्क नहीं ले पा रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर ये रिस्क लेने के बारे में ना सोच पा रहे हैं। जैसे कि एक होता है कि नहीं, अभी तक तो ठोक पीट कर ये इस चीज़ को लेकर कन्विंस थे, अपने आप को ये कन्विंस कर रहे थे कि नहीं हो पाएगा, इनसे नहीं हो पाएगा, या ये रिस्क लेंगे तो वो रिस्क यहाँ पर नहीं फलेगा। लेकिन अब यहाँ पर इस इंसान के दिल में ये रिस्क लेने की इच्छाएं एक अपनी गति पकड़ रही हैं, और जैसे अभी तक ये कंफ्यूज्ड थे अपने खुद के इमोशंस को लेकर, अपनी खुद की फीलिंग्स को लेकर, जिसको इनके थ्रू अभी तक अपने दिल में कैद करा जा रहा था, उसको ये पर्सन अब छुपा नहीं पा रहे हैं, अपने मन में दबा नहीं पा रहे हैं। और इसी रीज़न के चलते यहाँ पर व्यूअर्स ये पर्सन धीरे धीरे करके इस फैसले की तरफ अपने आप को, अपने इमोशंस को बढ़ते हुए पा रहे हैं कि यहाँ पर इन्हें आपकी तरफ धीरे धीरे ही सही रिस्क लेने के बारे में, अपनी फीलिंग्स को समझने के बारे में, इन्हें समझकर एक रिस्क लेने के बारे में सोचना होगा। आप दोनों के बीच में जो एक स्पार्क था ना, जो आप दोनों को इस रिश्ते में जोड़े हुए था, वो अभी भी यहाँ पर जिंदा है, ये यहाँ पर ये भी बता रहा है। तो आपके कनेक्शन में अभी भी होप और लाइट है। उनके एक्शंस अभी धीरे धीरे ही सही लेकिन क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब ये पर्सन रिस्क लेने के लिए अपने आप को तैयार पा रहे हैं। देखते हैं अब आपके पार्टनर की इंट्यूशन इस वक्त में आपको लेकर इन्हें क्या समझा रही है। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए प्लीज, स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए। आपके पर्सन की ना इंट्यूशन इस वक्त में इन्हें काफ़ी ज़्यादा क्लियर कर रही है। इन्हें जो भी क्लैरिटी भी मिल रही है ना, वो इनकी इंट्यूशंस की वजह से ही मिल रही है। ठीक है, इंट्यूशंस कभी भी हमें गलत रास्ता नहीं दिखाती, गलत बात नहीं दिखाती है, और इनकी इंट्यूशन इस वक्त में इन्हें ये क्लैरिटी दे रही है, इस तरह के इंस्पिरेशन दे रही है कि रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में
जो ये समझ नहीं पा रहे थे, जो समझना नहीं चाह रहे थे, वो समझकर ये इस रिश्ते में आपके साथ एक नई शुरुआत ये पर्सन कर पाएंगे। यानी कि इनकी लाइफ में अभी तक जो कन्फ्यूजन्स थे, जो ब्लॉकेजेस थी, उसमें यहाँ पर क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे अभी तक इन्हें लग रहा था कि ये अगर आपकी तरफ बढ़ते हैं तो कैसी चीज़ें क्लियर होंगी। मतलब अभी तक बस और बस नेगेटिव हुए जा रहे थे। आप दोनों के रिश्ते में सिर्फ नेगेटिव साइड देख रहे थे, पॉजिटिव साइड्स इस रिश्ते की ना देखना चाह रहे थे, ना देखने के लिए तैयार थे। लेकिन अब यहाँ पर इनकी इंट्यूशन भी इन्हें इस तरह से गाइड कर रही है कि जितना ये इस रिश्ते की पॉजिटिव साइड्स को देखेंगे, उतना ज़्यादा इस रिश्ते की तरफ बढ़ने के रास्ते खुद ब खुद खुल जाएंगे। यहाँ पर इंट्यूशन इनके लिए ना इस वक्त में आप ये समझ लीजिएगा कि अंधेरे में एक मशाल के तौर पर इन्हें ज्ञान दे रही है, इन्हें सच से एनलाइट कर रही है। इनके अंदर के पोटेंशियल को एक्सप्रेस करने के लिए इन्हें यहाँ पर प्रेरित कर रही है, जो अभी तक ये पर्सन नहीं कर पा रहे थे। जो इनकी हिडन फीलिंग्स थी वो सामने जो नहीं आ पा रही थी ना, इनकी इंट्यूशन इनके खुद के सामने लेकर आ रही है। जो अपने ही खुद के थॉट्स में ये उलझे हुए थे, अपने आप को खुद से ये पर्सन ना समझ नहीं पा रहे थे, वो कन्फ्यूजन्स यहाँ पर व्यूअर्स इस पर्सन के क्लियर हो रहे हैं। तो ये इनके साथ हो रहा है और ये सभी चीज़ें इनकी इंट्यूशंस की वजह से, उसको सुनने की वजह से ही यहाँ पर हो रही है। ठीक है, गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन का इतना सैड होने के पीछे का रीज़न क्या बन रहा है, इतना ज़्यादा अकेला महसूस करने का, सैड होने के पीछे का रीज़न बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए। देखिएगा व्यूअर्स, इनके सैड होने के पीछे का रीज़न है कि जितना इन्होंने कैलकुलेट करा, जितना ये सोचकर चले थे अपनी सक्सेस के बारे में, अपनी ज़िंदगी में जीत के बारे में, या अपनी ज़िंदगी में इन्हें विक्ट्री मिलेगी, अचीवमेंट्स मिलेंगे, उतना ज़्यादा यहाँ पर इस इंसान को भी व्यूअर्स डिसअपॉइंटमेंट मिली है, निराशा मिली है। और इसी रीज़न के चलते यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स इतने ज़्यादा उदास हैं, परेशान हैं। कहीं ना कहीं ये जो उदासी और ये परेशानी है, ये आप दोनों के कनेक्शन को लेकर या इस इंसान की समझ को लेकर तो सही आपके लिए प्रूफ हो रही है। लेकिन हाँ, इनकी लाइफ में ये चीज़ें ना एक अंधेरेपन की तरफ इन्हें लेकर जा रही हैं, इमोशनली, फिजिकली, दोनों तरह से इन्हें यहाँ पर परेशान कर रही हैं। ऐसा यहाँ पर देख पा रही हूँ कि यहाँ पर ना इस इंसान ने जितना एक्सपेक्ट करा था, जितना ये टाइम ड्यूरेशन लेकर चले थे, कितने वक्त में इनकी ज़िंदगी में इन्हें सक्सेस मिलेगी, वो रास्ता यहाँ पर उतना ही स्लो हो गया, उतना ही ज़्यादा ये डीमोटिवेट हुए, उतना ही ज़्यादा ये सेल्फ डाउट्स में गए। और इन सब चीज़ों को पाने के चक्कर में अल्टीमेटली इस इंसान ने आपसे भी दूरियां बना ली, आपके साथ भी इन्होंने कोल्ड बिहेव करा, यानी कि इन्होंने आपको भी इग्नोर करा, आपको भी वो प्रायोरिटीज़ नहीं दी हैं। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान की लाइफ का एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस है, जिस रीज़न के चलते ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। गाइड कीजिए, बताइए अब अपने कन्फ्यूजन्स को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सोच क्या बन रही है, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। अपने कन्फ्यूज़न को लेकर व्यूअर्स यहाँ पर ना ये पर्सन अब कहीं ना कहीं क्लियर तो हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक इनका अपनी ज़िंदगी का कोई खुद का एक्सपीरियंस नहीं था, खुद की कोई सोच नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पर इस पर्सन की खुद की सोच इन लाइफ के नए एक्सपीरियंस के बेस पर इन्हें इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकाल रही है। अब यहाँ पर ये पर्सन कुछ भी हो व्यूअर्स, अब जितने कन्फ्यूज़ थे ना आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, अब उतने कंफ्यूज ही अब यहाँ पर नहीं रहे हैं। ये यहाँ पर इनको भी समझ में आ रहा है, या ये चीज़ें इन्हें समझ में आ रही हैं। अभी तक ख्याली पुलाव बनाने के चक्कर में ना अल्टीमेटली अपने पुलाव जलाते ही फिर रहे थे। अभी तक इनके पुलाव यहाँ पर जलकर कोयला ही हुए हैं और इन्हें कुछ मिला नहीं है। तो ये चीज़ें भी इनके दिल में हैं। ठीक है, कन्फ्यूजन्स जो भी थे, या जो दो नाव पे ये पर्सन व्यूअर्स सवार होना चाह रहे थे, दो नाव को एक साथ लेकर चलना चाह रहे थे, उन चीज़ों को लेकर भी यहाँ पर इस इंसान को ये अकल पट्टी यहाँ पर आ गई है। जैसे मानो कि ये दो नाव पर ना तो तब सवार रह पा रहे थे और ना ये अब रह पाएंगे।
अब इन्हें एक क्लियर माइंड सेट के साथ अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी अगर ये चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लेकर आना। यानी कि अगर ये चाहते हैं कि सबको साथ एक साथ लेकर चले, सब कुछ ये अपने आप से कर लेंगे, तो ये इनकी नादानी, इनकी बेवकूफ़ी, इनकी नासमझी होगी। ये सभी चीज़ों को लेकर इनके कन्फ्यूज़न्स भी व्यूअर्स यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं। तो मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी इस इंसान की इस वक्त में ना आपको लेकर यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ये पर्सन व्यूअर्स अब अपने कन्फ्यूजन्स को साइड में रखकर आपके साथ एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ने की इच्छा डेवलप होती हुई पा रहे हैं। उस चीज़ को लेकर एक क्लैरिटी इन्हें मिल रही है, जो मुझे एक पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर दिखा है। देखती हूँ इन सभी चीज़ों को लेकर आपसे कहने की क्या इच्छाएं उठ रही हैं इनकी। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की इन सभी चीज़ों को लेकर व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएं उठ रही हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो इनका सबसे पहले मैसेज है रॉन्ग डिसीजंस, गैम्बलिंग, लीप इन द डार्क। तो आपके साथ के रिश्ते को ख़त्म करके, इस रिश्ते पे फुल स्टॉप लगा के या इस रिश्ते को लेकर ये मान के कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा और बहुत गलत डिसीज़न लिया, जो डिसीज़न एक तरह से इनकी ज़िंदगी को अंधेरे की तरफ ले गया, या वो डिसीज़न एक तरह से इनके लिए एक जुए के बराबर बन गया, जिसमें ये पूरी तरह से हार गए हैं। आपसे ये कहना चाह रहे हैं, ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं, अब आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक भी इसीलिए करते हैं क्योंकि रिस्क लेना चाहते हैं, अब आपकी तरफ बढ़ने की हिम्मत जुटाना चाहते हैं, हिम्मत करना चाहते हैं, और उस हिम्मत को जुटाने के लिए ही आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं। जितना पैशन इनके दिल में अब आपको लेकर डेवलप हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, उतना ज़्यादा व्यूअर्स इनकी उम्मीदें इस चीज़ को लेकर बढ़ती जा रही हैं कि आप दोनों फिर से मिलोगे, ये आपसे फिर से रिकनेक्ट करेंगे, या आप दोनों का रिकनेक्शन फिर से होगा। तो ये चीज़ें इनके दिल में एक उम्मीद, एक आशा की नई किरण को यहाँ जगा रही हैं। तो ये चीज़ें ये कह रहे हैं आपसे। लॉस्ट, नो होप, डिस्पेयर, ये अभी तक इसीलिए रुके हुए थे, इसीलिए अभी तक कोई रिस्क नहीं ले रहे थे क्योंकि बार बार इनके दिल में ये चीज़ें चल रही थी कि ये आपको खो चुके हैं, ये इन्होंने आपको खो दिया है और अब कोई उम्मीद नहीं है फिर से आपको अपनी ज़िंदगी में पाने की। लेकिन अब यहाँ पर ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं, ये अब अपनी एक नई उम्मीद के साथ आपकी तरफ बढ़ने की इच्छा रख रहे हैं, और वो इच्छा को पूरी करने की अपने लेवल पर, अपने सरफेस एरिया पर ये करने की कोशिश करेंगे। अभी तक इन्हें ऐसा लगता था कि ये अकेले हैं, ये अकेले सही हैं, अकेले खुश हैं, या इवन आप भी अकेले जो हो ना वो अकेले खुश हो, संतुष्ट हो, इनके बिना आपने भी अपने आप को संतुष्ट रखना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन अब इनकी इंट्यूशन इन्हें ये चीज़ें बता रही है, समझा रही है कि ज़्यादा वक्त तक अपने आप को ना खुश नहीं रख पाएंगे, ज़्यादा वक्त तक अकेले ये खुश नहीं रह पाएंगे। अब ये पर्सन खुद भी इस चीज़ को समझ रहे हैं और आपसे भी व्यूअर्स ये चीज़ें ये कहना चाह रहे हैं। ये मैसेज इनका आया है आपके लिए। राइट कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस। डेंजर अहेड, नॉट द राइट पाथ। उसके अलग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिसकी वजह से इवन ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हैं। तो आपसे ये यही कहना चाह रहे हैं कि जिस रास्ते पर ये चले, जिस रास्ते पर ये आपसे दूर हुए ना, उस रास्ते पर इन्हें सिर्फ और सिर्फ खतरे ही खतरे मिले, उस रास्ते पर इनकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ दुख ही दुख मिले हैं। तो ये पर्सन व्यूअर्स अब आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं, मतलब वो रास्ता इनके लिए सही बिल्कुल भी साबित नहीं हुआ, प्रूफ नहीं हुआ। पॉजिटिव चेंज, गुड न्यूज़। जैसे पहले ये पर्सन कितने कंफ्यूज्ड थे, कितने ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे थे, कितने ज़्यादा ख्याली पुलाव बना रहे थे, लेकिन अब उन चीज़ों को लेकर भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, और वो ऐसे चेंजेस हैं जो अच्छे हैं, जो प्यारे हैं, जो कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिविटी को लेकर आने के लिए इन्हें बोल रहे हैं। तो आपसे ये पर्सन ये भी कहने की इच्छा रख रहे हैं। राइट टीचर, बताइए डिवाइन। दो मैसेजेस हैं, इमोशनली स्टेबिलिटी, एक्सेप्टिंग रियलिटी एंड कंफर्ट जोन। तो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अब इवन ना ये पर्सन
एक्सेप्ट कर चुके हैं इस वे में कि भाई इंसान के लिए ना इमोशनली वाइज स्टेबल होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर इंसान इमोशनली वाइज स्टेबल रहता है ना, तो वो कहीं ना कहीं कितने भी टफ फेज़ को फेस कर लेता है। और इन्हें वो इमोशनल स्टेबिलिटी आपसे मिली, आपके साथ से मिली, या आपके होने की वजह से इन्हें वो कंफर्ट जोन मिला। हालांकि इन्होंने उस कंफर्ट जोन को गलत तरीके से लिया, गलत तरीके से इस्तेमाल करा, जिस रीज़न के चलते थोड़ा लेज़ी ये पर्सन हो गए। लेकिन अब ये इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी हद तक समझ गए हैं। आपसे ये पर्सन ये भी कहना चाह रहे हैं। देख रही हूँ अब इन सभी चीज़ों को लेकर, जैसे कि इनकी एनर्जीज काफ़ी मुझे पॉजिटिव दिखाई दी है। तो मेजर अरकाना से यहाँ पर ये देख लेते हैं इनकी तरफ से किस तरह के एक्शंस आने की पॉसिबिलिटीज़ और कब तक आने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही हैं, ये देख लेते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्केंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए। जस्टिस, द मैजिशियन, वन मोर कार्ड और दीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन। द लवर्स, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आई है, जो ये अगेन इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि हाँ, इस रिश्ते में ना अब न्याय मिलने का वक्त आ गया है। इस रिश्ते में रिकन्सिलेशंस के, रीयूनियन के जो रास्ते बंद हुए हुए थे, ब्लॉक हुए हुए थे, वो अब यहाँ पर खुल रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। हालांकि 6 to 11 वीक्स की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बताई जा रही हैं। जैसे कि मैं आपको रीडिंग के दौरान भी बार बार ये चीज़ें बोल रही थी कि अगर आप सब्र कर लेते हो तो चीज़ें काफ़ी हद तक आपके फेवर में यहाँ पर हो जाएंगी। तो वही चीज़ें यहाँ पर बोली गई हैं। आपको संकल्प लेकर कम से कम यहाँ पर 6 से लेकर 11 हफ्ते का ना एक संकल्प लेकर एक मैनिफेस्टेशन का रिचुअल यहाँ पर कर लेना चाहिए। जितना ज़्यादा आप उस चीज़ को करेंगे, जितना ज़्यादा शिद्दत से आप उस चीज़ को करेंगे, उतना ज़्यादा आपके जो ब्लॉक हुए हुए रास्ते हैं ना, वो यहाँ पर खुलेंगे। रिकन्सिलेशन की उतनी ज़्यादा यहाँ पर आपके लिए व्यूअर्स पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर खुलेंगी, ये बोला जा रहा है। तो जो मेरे व्यूअर्स 6 to 11 वीक्स तक ये रिचुअल कर लेते हैं, अब काफ़ी लोग पूछेंगे कौन सा रिचुअल, तो मैं कई बार आपको काफ़ी सारे रिचुअल्स बताती रहती हूँ, वाटर टेक्निक बताती हूँ, बहुत सारी रेमेडीज़ भी मैं बताती हूँ। तो मेरे काफ़ी व्यूअर्स को ये चीज़ें पता होंगी, और जिनको नहीं पता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा। मैं आपके लिए नेक्स्ट छोटी सी वीडियो उस चीज़ पर डाल दूँगी। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हूँ, अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए। लेकिन स्टिल आपने अभी तक देखिएगा लाइक, क्लेम और ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आई हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं, और आपने व्यूअर्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, देर मत कीजिएगा। ठीक है, और उसके अलग अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नंबर मैंने आपको अपना स्क्रीन पर प्रोवाइड करा दिया है। आपको बस मैसेज ड्रॉप करना है, कॉल अलाउड नहीं है। आपको मैसेज करके छोड़ देना है, आपको आपके भेजे गए मैसेज का ज़रूर से जवाब मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो भी जानकारी मिलेगी वो व्हाट्सएप पर मैसेज के थ्रू ही मिलेगी, कॉल पर नहीं मिलेगी। ठीक है व्यूअर्स, तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ सभी लोगों से मैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।